समसपुर गांव के जोड़ में डूबने से सोनू नामक नवयुवक की जान चली गई है, जिसके बाद में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश डागर, सुशीला कटारिया, प्रवीण शर्मा, राजीव कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि किस प्रकार जोहड़ का निर्माण कार्य चल रहा है और पार्षद की मिलीभगत से ही यह हादसा हुआ है, जिसकी जांच। जैसे कि ये मेरा आम आदमी पार्टी ये मेरा गांव है। समसपुर, सिलोखरा, तिगरा, वजीराबाद। हमारे 5-6 गांव ऐसे, तो हमारा इतना भाईचारा है कि हम सब साथ बच्चे सब साथ इकट्ठे दोस्त साथ पढ़े हैं। ये मेरे दोस्त हैं, समसपुर सिंह हैं, हम सब इकट्ठे साथ पढ़े हैं। आज मेरे को तो दुख हो रहा है कि मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरा बच्चा आज एक्सपायर होगा ना, इतना मेरे को दुख हो रहा है कि इस गाँव से मेरे को इतना प्यार है कि यहाँ के जो 2 लेक्चरर हैं जिन्होंने हमें कॉलेज में पढ़ाया है, वो भी इस कॉलेज यहीं से थे, इसी गाँव से थे। इतना पढ़ा लिखा, इतना सभ्य गाँव है ये। और आज ये जो हादसा हुआ है, इसको देख के पहली बार ऐसा हादसा हुआ है तो ठेकेदारी की कमी से और पार्षद की कमी से हुआ है। तो इस पे आम आदमी पार्टी अब क्या संज्ञान लेगी? देखो, हमने पार्टी के लोगों से बात की है। हम सोमवार या मंगलवार को गांव के साथ मिलके एक ज्ञापन देंगे और सरकार से अपील करेंगे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जैसे कि आम आदमी को पार्टी लोगों की समस्या को कोई भी मुद्दा पता चलता है, आम आदमी पार्टी वहाँ पहुँच जाती है, उसके बारे में कुछ बताइए। मुद्दों के लिए तो सरकार है जी। मुद्दों के लिए आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी भी जो बने हैं, वो खाली गरीबों की मसीहा बन के, इसलिए उन्होंने पार्टी बनाई है कि गरीबों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई जाए और कोई भी समस्या किस तरह की आवा हो, हम उसकी आवाज़ उठाएं। सरकार सत्ता में आने के बाद भी आम आदमी पार्टी ऐसी इस तरह से आया इसका करेगी? उदाहरण हमारे दिल्ली सरकार है। दिल्ली में आप जाकर देखो, दिल्ली हमने स्टार्ट किया था। आज देखो दिल्ली में पूरा स्कूल, सरकारी स्कूल हैं। आप जोड़ देखो, वहाँ के क्लिनिक देखो, अब स्कूल देखो, कोई भी चीज़ सुविधा देखो, वहाँ पे बहुत अच्छे से वहाँ की है। आज पंजाब स्टार्ट हो गया है। अब हमने कोशिश की हरियाणा में। धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि हमारे सब भाई बंधु सेफ रहें, सेफ्टी से रहें, हमारे बच्चे पढ़ें, हमारी अगली जो पीढ़ी है अच्छी पढ़ाई करे और स्वस्थ रहे। क्या आपके अलावा यहाँ पे कोई और भी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता आए थे इनके घर देखो पे? जी, हमें नहीं पता। हमने कोई पार्टी से मतलब बिलोंग नहीं करते। हमें तो आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है जी, ये लोगों की आवाज़ है। क्या केजरीवाल जी लोगों ने लोग, ऐसे कुछ बताया कि मतलब कोई और आया है यहाँ पर? ये मौजूदा मेरे भाई पार्षद हैं, आए हैं, इस नहीं गांव आए? से ही हैं। वो कहे अभी तक तो कोई आया नहीं है, प्रशासन को कई बार कोई नहीं आया यहाँ पे। तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट भी करी है, नहीं करी? यहाँ तो पे पुलिस ने कंप्लेंट करी थी जी, सोनम पुलिस ने आई कॉल है। की थी। यहाँ का जो सेक्टर 51 का थाना पड़ता है हमारा, तो SHO खुद आए हैं। गोताखोर हमारे गांव में तो कोई तैरना जानता नहीं, तो वो आए, उन्होंने खुद मतलब डुबकी मार मार के ढूंढा है। और ये कई घंटा मतलब प्रयास चले आए जी। सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करूंगी कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वह प्रशासन की लापरवाही है। आप देखिएगा कि लाखों रुपया लगा के इसको चारों तरफ से दीवार इसलिए की गई थी ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं वह सुरक्षित रह पाए। मुझे समझ नहीं आता कि इतने लाखों का जो पैसा है जनता का इस तरह से बर्बाद करके भी अगर हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकते। सुरक्षा के उससे ये दीवारें खड़ी करी गई थी कि ताकि गाँव के बच्चे सुरक्षित रह पाए। जब वो सुरक्षित ही नहीं रहे तो उसकी जवाबदेह कौन देगा? यहाँ एक नहीं दो बाउंड्रियां लगाई गई हैं इसके चारों तरफ। उसका पैसा जनता से ही लिया गया और उसके बाद फिर ये दुर्घटना हो गई। ऐसी दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। पीछे भी वार्ड नंबर 1 में इस प्रकार से बच्चा डूब गया था, उसकी भी जवाबदेही कोई किसी ने नहीं दी। मैं आपको बता दूं कि वो सामने एक दीवार दिखाई दे रही है जिसपे लगता है कि मुद्दतों से सफेदी नहीं हुई है और वो यहाँ का सरकारी स्कूल है जिसमें कि शायद ना तो वॉशरूम ढंग से काम कर रहे हैं ना टीचर्स हैं। उसके साथ में एक पंचायत के लिए बनाया गया कम्युनिटी सेंटर है जिसमें कहते हैं शायद कोई शादी वादी के लिए तो कोई जाता नहीं है, परंतु सरकार ने उस पर किराएदार इकट्ठे कर दिए। तो इस प्रकार के खर्चे सरकार करती है जिससे उनको मुनाफा होता है और वो अपनी जेब भरते हैं। इस चार दीवारी के करने का भी सीधा मकसद ये था कि एक मोटा टेंडर MCG से पास कराया जाए और ताकि बचे हुए पैसे वे अपनी जेब में लगा ले और थोड़े बहुत पैसे लगा के इस तरह के काम कर दें कि ना तो वो सुरक्षित हुआ जगह और ना ही गांव वालों को यहाँ पे कोई बोर्ड लगाया गया कि यहाँ नहीं जाना है या फिर कोई गार्ड नहीं बैठाया गया। तो मैं सीधा सीधा इसकी जवाब दे यहाँ के जो ये जो जगह है वो किसके अंडर में आती है? ये पंचायती जमीन है, यहाँ के जो पार्षद है उनकी जिम्मेवारी बनती थी। MCG की जमीन है तो इस पे जो यहाँ के पार्षद जी है कुलदीप यादव जी जो है उनकी जवाबदेही बनती थी कि अगर वो यहाँ पे पैसा लगा के सुरक्षा प्रबंध नहीं करवा पाए तो इस पैसे को या तो वो कहीं और यूटिलाइजेशन करते
यहाँ की जनता अपने आप देखती कि सुरक्षा कैसे करनी है। जब उन्हें जिम्मेवारी ली है तो उसको वो पूरा क्यों नहीं कर पाए? उन्हें शर्म आनी चाहिए इस हरकत पे। मैम, ये जो बच्चा भी 15-16 साल का बता रहे हैं डूब के मरा है, हाँ जी। वो यहाँ का स्थानीय निवासी था या बाहर से आया? बिल्कुल स्थानीय निवासी था, और स्थानीय और बाहर के से क्या फ़र्क पड़ता है? जान की कीमत तो एक बराबर है, चाहे बाहर का है, चाहे वो या मौजूदा मतलब जगह के गाँव का बच्चा है। कीमत जान की है, जो कि अभी हम लोगों ने गँवाई है। आम आदमी पार्टी ने क्या अभी तक कोई मुआवजे की मांग भी की है प्रशासन से इस बारे में? आम आदमी पार्टी ने अभी कोई मांग नहीं की है मुआवजे की, पर प्रशासन को खुद को समझना चाहिए। जहाँ करोड़ों रुपया ऐसे खामे खा लगाया जाता है, तो उनको मतलब कि जान माल की हानि का नुकसान तो देना पड़ेगा। और अभी शायद हम लोग 2-4 दिन में ज्ञापन देने जाएंगे। गांव के लोग इकट्ठे होकर, आम आदमी पार्टी के लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन देके आएंगे। मैं इस गांव को आज से नहीं सालों से देख रहा हूँ। जब यहाँ पहले पंचायतें होती थी, पंचायत के टाइम में भी इतना बुरा काम और बुरा व्यवहार इन जोड़ों का नहीं हुआ जो आज हो रहा है। इस पंचायत के बाद जब से नगर निगम बना है, यहाँ पर कोई सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जब से एमसीजी आई, इनकी ज़मीन और इनके पंचायत में जो भी पैसा था वो सब इन्होंने हड़प लिया। ये एक यही गांव नहीं है, यहाँ के वजीराबाद है, चकरपुर है, समस्तपुर है, सिरोल है, सिलोखरा है, इन सब गांवों का पैसा अगर ये उस पैसे का ब्याज भी इन गांवों में लगा दे तो इन गांवों में बहुत काम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ होड़ लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर छोड़ो और उस टेंडर को पूरा करो या ना करो। या जैसे ये आप देख रहे हो, ये दीवारें कितना गहरा है जी? ये जोड़ तो एक तरफ से 4-5 फुट है, लेकिन एक तरफ जहाँ बच्चा डूबा है वहाँ 15-20 फुट गहरा खोदा है। वो भी इन्होंने लापरवाही की है कि वहीं एक ही जगह से मिट्टी उठा ली सारी, और उस मिट्टी को इन्होंने अपना ये रैंप वैम्प बनाने में लगा दिया ताकि बाहर से मिट्टी ना ले, वो गहरा हो गया। जो कुलदीप यादव का वार्ड है और हमारे प्यारे भाई कुलदीप यादव जी सपना लेते हैं यहाँ से विधायकी लड़ने का। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जब आप अपना वार्ड ही नहीं संभाल पा रहे तो आगे आप राजनीति कैसे करेंगे? आप ये समसपुर गांव है, समसपुर गांव का एक पुराना ये जोड़ है हमारा, इसको सुंदरीकरण करने के नाम पे करोड़ों रुपए का टेंडर यहाँ दिया गया। और जो कल ये बच्चा जो हमारा सोनू डूबा है यहाँ पे, जिसके साथ 3-4 बच्चे और थे जिनकी जान बचाई दूसरे बच्चों ने, इस ठेकेदार का या मुंशी मौके पे मौजूद था, यहाँ उनकी लेबर लगी हुई थी और उनने उन बच्चों को अंदर आने दिया। अगर वो थोड़ी सी भी उसकी जांच करते और सावधानी रखते तो वे बच्चे अंदर तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि नाम से तो इन्होंने 4 दीवारी कर रखी है, परंतु इसमें रास्ते छोड़ रखे। कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई ऐसे वही बता, इसमें रास्ते तो छोड़ रखे हैं, उन रास्तों से बच्चे आए हैं। हमारा यह है कि ठेकेदार को इसमें सावधानी को ध्यान में रखते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ अपॉइंट करना चाहिए। जब आप करोड़ों रुपए का टेंडर कर रहे हैं तो सावधानियां भी आपको, जिम्मेवारी आपकी बनती है, और यहाँ के लोकल प्रशासन की भी है। और साथ में सबसे ज्यादा जो जवाबदेही है यहाँ के वार्ड का जो पार्षद है भाई कुलदीप जी, उनकी बनती है। क्या प्रशासन और कुलदीप पार्षद उस बच्चे की मौत जो हुई है उसकी भरपाई कर पाएंगे उनके माँ बापों को? क्या आप और इंतजार कर रहे हो कि आने वाले समय में कुछ और जाने इसमें जाएं? तो मैं आपके माध्यम से कुलदीप से और यहाँ के प्रशासन से, और इस काम को जो कर रहा है ठेकेदार, उस बच्चे की जान माल की इसका हर्जाना तो उनके माँ बाप से जाके प्रशासन को मिलना चाहिए, उनको हर्जाना देना चाहिए, उनकी डंडासा बांधनी चाहिए। अभी तक प्रशासन का कोई भी साथी उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। पार्षद को वहां जाकर उनके माँ बापों से मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मेरे गांव के तमाम सरदारी और जो साथी यहाँ खड़े हैं, मेरा इनसे आग्रह है कि आप कुलदीप जी को यहाँ मौके पे बुलाइए, उस ठेकेदार को यहाँ मौके पे बुलाइए और उसकी जवाबदेही तय करिए कि ये कारण क्यों हुआ है। करोड़ों के रुपए के जो ठेकेदार प्रशासन की मिली भगत से और यहाँ के वार्ड के पार्षद से मिली भगत से जो ये इसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं,
आम आदमी पार्टी इन चीज़ों का विरोध करती है और कि सोनू नाम का बच्चा यहाँ डूब के एक्सपायर हो गया। 2 बच्चे डूबे थे, एक को बचा लिया गया। तो ये किसका है? और ये सरकारी जोड़ है, इसमें काम चल रहा है पिछले 2 साल से, पंचायती जोड़ है, और जिसमें टोटली लापरवाही इसमें ठेकेदार की और पार्षद की है। ना पे है कोई खतरनाक खतरे का बोर्ड लगा रखा है, ना इसी गहराई का बोर्ड लगा रखा है, ना कोई गेट है, ना कोई जाली है, प्रॉपर प्रबंध कुछ नहीं है। प्रशासन की लापरवाही के चलते बच्चे की जान गई है। कितने साल का बच्चा था वो? 15-16 साल का बच्चा था, और हम तो चाहेंगे प्रशासन से इस बात की गुहार लगा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं रामपाल बोल रहा हूँ, गांव समझपुर 51 सेक्टर गांव से बोल रहा हूँ जी। मेरा पोता 17 साल का जो है जोड़ के अंदर डूब के एक्सपायर हो गया, जिसमें सरकार की बहुत लापरवाही है। निगम की सरकार ने कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं दे रखी जो इसके अंदर कार्य कर सके। कोई काम संतोषजनक नहीं हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इसको सही समय करो, नहीं मैं आके सीमा विंडो लगाऊंगा। मैं कहीं तक भी आपका करना नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि आज आपका बेटा गया है, कल कोई भी हो सकता है जी। इसमें मैं भी हिसाब से अनुरोध करता हूँ तो इस कार्य का जल्दी फटाफट से जल्दी कार्य करो, वरना मैं सीएम मंडल लगा के आगे कार्रवाई करूंगा, कोर्ट तक जाऊंगा। मैं आपने पार्षद के से पूछा नहीं? पूछा, कोई पार्षद से बात हुई है, उससे भी कहा था हमने, वो भी हाथ जोड़ी कर चले गए हैं। ऐसी कोई मेरे को बात नहीं हुई है। पार्षद आए थे, अभी गए हैं थोड़ी देर पहले। तो यहाँ की जो पुलिस कंप्लेंट दी होगी आपने, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो सच कुछ नहीं दिया उन्होंने। कहा भाई कोई इसके शख्स कोई हमें कोई शक नहीं किसी के बारे में। तो आपका ये सरकार नहीं आपकी बात मानती है तो अगला कदम आप क्या रखोगे? हम कहा कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट में कार्रवाई करेंगे, आगे कुछ करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और कुछ क्या कहना चाहते हैं? कहना यही है, हम यही अनुरोध है इस कार्य को ठीक ठाक करें। आज तो मेरे खाट पीछे, कल को किसी नहीं चाहिए। हाँ जी, इसके साथ ये हादसा नहीं होना चाहिए।